उत्तराखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई। पुष्पांजलि रिलायंस के डायरेक्टर को किया गिरफ्तार। करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप। देहरादून में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। गुज्जरों के ठिकानों को मदरसों पर चला बुलडोजर। वन क्षेत्र में अवैध तरीके से किया था कब्जा। देवप्रयाग में भीषण सड़क हादसा। रेलवे का सामान ले जा रहे ट्रक खाई में गिरा। हादसे में ड्राइवर की मौत। हरिद्वार में 17 स्थानों पर बनेंगे पिंक शौचालय। 5 स्मार्ट टॉयलेट में पिंक टॉयलेट का प्रावधान। सरकार ने पास किया बजट। 31 अक्टूबर को बंद हो जाएगी फूलों की घाटी। बर्फबारी होने से नहीं पहुंच पा रहे पर्यटक। अब तक 13,000 लोगों ने किया दीदार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ है ना। पुष्पांजलि रियल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्टर राजपाल वालिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। सुद्धोवाला जेल में औपचारिक गिरफ्तारी के बाद ईडी ने उसे 5 दिन की कस्टडी रिमांड पर लिया। इस दौरान उससे पूछताछ की जा रही है। पिछले महीने वालिया की पत्नी शेफाली को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था और इस मामले में अब भी पुष्पांजलि के मालिक दीपक मित्तल और उसकी पत्नी राखी मित्तल फरार चल रहे हैं। बता दें, फ्लैट बेचने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए एडवांस लेने वाली रियल एस्टेट कंपनी पुष्पांजलि रियल्स एंड इंफ्राटेक वर्ष 2020 में विवादों में आई थी और इसके मालिक दीपक मित्तल, उसकी पत्नी राखी मित्तल और डायरेक्टर राजपाल वालिया के खिलाफ अलग अलग थानों में 9 केस दर्ज हुए थे। तब से सभी फरार चल रहे थे और इसी बीच पिछले दिनों एसटीएफ ने राजपाल वालिया को गिरफ्तार कर लिया था। वर्तमान में वो सिद्धोवाला जेल में न्यायिक अभिरक्षा में बंद था। करोड़ों रुपए के इस घोटाले में ईडी ने भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था और ग्रुप की 31 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी जब्त किया जा चुका था। अब ईडी ने बुधवार को वालिया को जेल में गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद न्यायालय के आदेश पर उसे 23 अक्टूबर तक कस्टडी रिमांड में ले लिया और इस 5 दिन की कस्टडी रिमांड में वालिया से ईडी कई राज उगलवा सकती है। वन विभाग का बुलडोजर आज केंद्रीय वन मंडल की तांडा रेंज में गरजा। वन क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने के अभियान की चपेट में इस बार गुज्जरों के ठिकाने और वहां बना दिया गया मदरसा आया। वन विभाग को शिकायत मिली थी बाहरी राज्यों के गुज्जर इस वन क्षेत्र में अवैध रूप से बसे हैं और उन्होंने अनधिकृत रूप से मदरसा बना दिया। वन विभाग के बुलडोजर में सभी कब्जों को ध्वस्त कर दिया। अभियान के नोडल अधिकारी डॉक्टर पराग मधुकर ने बताया, तराई क्षेत्र में तांडा रेंज में अतिक्रमण को लेकर मीडिया में आई खबरों को मुख्यमंत्री कार्यालय और गृह विभाग ने गंभीरता से लिया। डॉक्टर पराग मधुकर ने बताया, इससे पहले भी यहां से अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दिए गए थे, लेकिन नियम अनुसार जंगल की जमीन को खाली नहीं किया गया, इसलिए आज सख्त कार्रवाई को बाध्य होना पड़ा। उन्होंने बताया कि जंगल में किसी भी प्रकार का धार्मिक स्थल बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। यदि कोई बनाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ऐसे मामलों में विभागीय अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। हरिद्वार में पिंक शौचालय को लेकर चलाई गई मुहिम धरातल पर उतरने जारी है। नगर निगम की ओर से 10 स्थानों पर पिंक शौचालय बनाने की घोषणा के बाद अब स्मार्ट सिटी अपने 5 स्मार्ट शौचालयों में पिंक शौचालयों के लिए प्रावधान करेगा। एमडीडीए भी आईएसबीटी परिसर में 2 पिंक शौचालय बनाएगा। इसमें महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था भी की जाएगी। वहीं नगर निगम ने घंटाघर और गांधी पार्क में इसके लिए निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। बाकी 8 अन्य स्थानों पर भी भूमि तलाश की जा रही है। वहीं मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया, आधी आबादी को सुविधाएं देना नगर निगम का कर्तव्य है। निगम ने 10 स्थानों पर पिंक शौचालयों का निर्माण करने का निर्णय लिया और जल्द ही सभी जगहों पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के सचिव शैलेश कुमार सिंह ने कहा, श्रमिकों के बैंक खातों को आधारित भुगतान प्रक्रिया से जोड़ने के लिए अंतिम तिथि
इस साल दिसंबर निर्धारित की गई है। प्रदेश में अभी तक 86% लक्ष्य हासिल हुआ है। उन्होंने ग्राम्य विकास अधिकारियों को प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं आज सुबह सचिवालय में मंत्रालय के सचिव ने ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से संचालित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने मनरेगा के तहत अमृत सरोवर मिशन में लक्ष्य के सापेक्ष 129% प्रगति की प्रशंसा की और आश्वासन दिया कि सरोवर जोड़ने का विकल्प खुलने पर चंपावत जिले के 4 सरोवर को भी शामिल किया जाएगा और इसके साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं में सोशल ऑडिट का विस्तार करने के निर्देश दिए। सोशल ऑडिट की राशि समय पर जारी करने के लिए केंद्र सरकार स्तर पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत होने वाले कार्यों को मार्च 2024 तक पूरा करने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी के हर्षिल में आयोजित होने वाला 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सेब महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। इस महोत्सव की प्रदर्शनी में जहां सेब की विविध किस्में देखने को मिलेंगी, वहीं बागवानी को लेकर विशेषज्ञों से संवाद, नई तकनीकों की जानकारी जैसे अनेक महत्वपूर्ण सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और रिवर फ्रंटिंग आदि गतिविधियों का आयोजन भी होगा। महोत्सव के आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने जिला मुख्यालय पर आधारित अधिकारियों से बैठक की और वाइब्रेंट विलेज के एक महत्वपूर्ण आयोजन को कामयाब बनाने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी में सेब की फसलों को बढ़ावा देने के लिए और कृषकों के ज्ञानवर्धन के लिए एक हर्षिल में सेब महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है 19 और 20 अक्टूबर को। इससे संबंधित अभी बैठक की गई है। सभी विभागों को आवश्यक तैयारियों के निर्देश दे दिए गए हैं और उम्मीद है कि एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित होगा और इसमें सभी जनपदवासियों से अनुरोध है कि वे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और सेब से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम में जरूर आएं। काशीपुर में महाराजा अग्रसेन जयंती के शुभ अवसर पर अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा की महिला प्रकोष्ठ शाखा द्वारा धूमधाम से अग्रसेन जयंती मनाई गई। सफल आयोजन प्रदेश अध्यक्ष प्रियंका अग्रवाल की अध्यक्षता में संपन्न किया गया। वहीं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर पारुल अग्रवाल एवं बाजपुर से उषा चौधरी रही। मंच का संचालन ज्योति अग्रवाल एवं मोनिका गोयल द्वारा किया गया। कार्यक्रम की संयोजिका रश्मि मित्तल, भावना अग्रवाल, ज्योति अग्रवाल एवं मोनिका गोयल अंशुल गोयल रही। वहीं रश्मि शालिनी द्वारा दुर्गा स्तुति पर नृत्य और नारी शक्ति पर विशेष प्रस्तुति दी गई। महाराजा अग्रसेन आज हम लोग ने अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम का आयोजन किया मधुबन रिसोर्ट में और बहुत अच्छे से हो गया है आयोजन हमारा। और मैं एक समाज को केवल एक संदेश दूंगी कि समाज में एकजुट होनी चाहिए। वैसे समाज एक ऐसा समाज है कि जिसमें एकजुटता होनी चाहिए और मेरा कुछ भी ऐसी आग्रह नहीं है कि और कुछ हो। हरिद्वार जनपद में एक दिन पहले आई तेज आंधी और बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ। तेज आंधी और बारिश से खेतों में तैयार खड़ी धान और गन्ने की फसल गिर गई। लिहाजा भी कुछ दिन पहले आई बाढ़ से हुए नुकसान की ठीक से भरपाई नहीं हो पाई थी। अब फिर से किसानों को बड़ा नुकसान हो गया। हरिद्वार के जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने खराब हुई फसलों के सर्वे के लिए टीमें गठित कर दी और जनपद के सभी एसडीएम को निर्देशित किया। कृषि विभाग और राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से खराब हुई फसलों का आंकलन कर रिपोर्ट सौंपी जाए ताकि तत्काल पीड़ित किसानों को मुआवजा दिया जा सके। मौसम विभाग ने पहले से फोरकास्ट किया था कि कल मौसम खराब रहेगा और मौसम खराब ही रहा। दिन भर सुबह से लेकर शाम तक आंधी भी चली है और बारिश भी हुई है। तो इसमें जो फसलों का नुकसान हुआ है उसके लिए हमने टीमें गठित की हैं। सारे सब एसडीएम्स को हमने निर्देशित किया है कि अपने कृषि विभाग और राजस्व विभाग की एक संयुक्त अपना जांच करवा लें कि अगर किसी फसल में नुकसान हुआ उसका आकलन करके तत्काल हम लोग को दे दें और अगर मुआवजा बढ़ता है तो तत्काल उसको मुआवजा भी बढ़ता है।
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार करने का संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने स्वागत किया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने फैसले का स्वागत करते हुए कोर्ट के इस फैसले को सनातन संस्कृति, संस्कार और संवेदनाओं की रक्षा करने वाला बताया। जो भी आपने देखा होगा जो सेम सेक्स मैरिज है, मैं समझता हूँ हमारे समाज के लिए एक बहुत भद्दा मजाक है और हम जो आध्यात्मिक लोग आध्यात्मिकवादी है हम इसको गाली मानते हैं। देखिए, हाउ टू मैरी एंड किसके साथ शादी हो, ये तो मेल फीमेल ये भगवान ने बनाया हुआ है। मेल की शादी फीमेल के साथ हो, फीमेल की मेल के साथ हो, आज तक यही विवाद चलता, यही रीति है, यही रवाज है। अब आदमी आदमी के साथ शादी करे तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आई थिंक डेट ये अच्छी बात तो नहीं है। और फीमेल से शादी करे, जो ये मैं कहता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। जो हम होता तो कहने करते बच्चे कहाँ से पैदा होंगे, जनरेशन कहाँ से पैदा होगी? जब मेल फीमेल से शादी करेगा तभी जो है हमारी जनरेशन आगे बढ़ेगी। तो इसलिए जो आध्यात्मिक देखिए, आप मेरे हिसाब से आप देखते हैं आध्यात्मिकवाद से आप देखते हैं, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। और जो भी फैसला मिला है बहुत अच्छा फैसला मिला है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 3 दिवसीय दुबई यात्रा से आज वापस भारत लौट आए। इस यात्रा के दौरान उन्होंने 15,475 करोड़ के करार पर हस्ताक्षर किए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिसंबर में होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया। और इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अबू धाबी में बुधवार को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, देश दुनिया में उत्तराखंड की पहचान देवभूमि के रूप में है। सरकार ने सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं आध्यात्मिक सुंदरता को बचाए रखने के लिए प्रदेश के विकास का मार्ग चुना और इसके लिए सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टि को अपना मूल मंत्र माना है। और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। और आज दुनिया के एक सबसे बड़े मतलब भारत की धरती के बाहर जो मंदिर बन रहा है वह भी मतलब आने वाले समय में एक ऐसा स्थान होगा जहां पूरी दुनिया के लोग आएंगे। और उसको बनाने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम वॉलंटियर्स के माध्यम से और जो दानदाता लोग हैं उनके माध्यम से हो रहा है। इसी प्रकार से कोरोना महामारी में भी जहां भारत के अंदर आप सब लोगों के सहयोग से देश दुनिया के लोगों ने, जो भारतीय पूरी दुनिया के अंदर जहां भी है वहां से उन्होंने आयोजन किया। और भारत ऐसे समय में भी जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से गड़बड़ा रही थी, चरमरा रही थी, उस समय में भी देश आगे बढ़ रहा था। और जहां 140 करोड़ देशवासियों को वैक्सीन लगाने का काम हुआ और वो भी मुफ्त में वैक्सीन लगाई गई। और इतना ही नहीं, जो आज दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों में भारत के प्रति श्रद्धा का भाव निर्मित हुआ, उसके पीछे भारत के द्वारा उस महामारी के समय में, पेंडेमिक में दुनिया के देशों को वैक्सीन देने का काम हुआ। जब दुनिया के लोग अपने लिए जूझ रहे थे, ऐसे समय में भारत, जो हमारी संस्कृति कहती है कि अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैवम तो कुटुंबकम, इस भावना को भारत की सरकार ने चरितार्थ करने का काम किया। और इस बार का G20 का समिट, उस G20 की समिट की आज चर्चा पूरे विश्व के अंदर हो रही है। जिन लोगों ने भारत को देखा, भारत की सामर्थ्य को देखा, पूरे देश के अंदर 200 स्थानों पर, और G20 की इतनी अच्छी अच्छी समिट हुई। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक प्रांत का मैं मुख्य सेवक होने के नाते, मुख्यमंत्री के नाते, मुझे भी, मेरे राज्य को भी 3 समिट आयोजित करने का अवसर हमको भी मिला, PSA लेवल की और बहुत सारे अन्य चीजों को रोकने के लिए 3 समिट हमने भी आयोजित करी। और छोटे छोटे स्थानों पर यह समिट आयोजित हुई, इससे पूरी दुनिया ने संपूर्ण भारत को देखा है। तो बदलते समय में आज देश दुनिया के लोग भारत आना चाहते हैं और आप सब लोग तो यहाँ रहकर काम कर रहे हैं। मैं भी, जो बात मैंने शुरू करी थी कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाने के लिए, जो जितेंद्र जी ने बात को आगे बढ़ाया है,
उसमें उत्तराखंड राज्य भी योगदान दे। उत्तराखंड राज्य में जहां बद्रीनाथ, केदारनाथ जी, यमुनोत्री, गंगोत्री, जागेश्वर धाम, आदि कैलाश, नीम करोली बाबा का स्थान, गोलजू का स्थान, मां पूर्णागिरी का स्थान, सारा देवभूमि के अंदर जिधर जाएंगे वो या तो देव स्थानों से, धार्मिक स्थानों से पूरी तरह से आच्छादित है, या पर्वतों से आच्छादित है, या नदियों से आच्छादित है, या वनों से आच्छादित है। आप जिधर जाएंगे उधर आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। तो उसी क्रम में मैं आज यहाँ भी संवाद करने आया था, और कल 2 दिन से दुबई में, आज दिन में यहाँ पर कुछ प्रमुख लोगों से भेंट हुई थी। उन सभी से मैंने आग्रह किया है कि 8 और 9 दिसंबर को हमारा इन्वेस्टर समिट देहरादून के अंदर आयोजित होगा। मैं आप सब लोगों से भी आप सबको निमंत्रण देने के लिए भी आया हूं कि उत्तराखंड आप लोग आइए, कम इंडिया, विजिट उत्तराखंड, इन्वेस्ट उत्तराखंड, और लोगों को प्रेरित करिए। और इसलिए करिए कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर कानून व्यवस्था अच्छी है, और प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त चीजें हैं, मैन मेड नहीं है, गॉड मेड है। और वो एक ऐसा स्थान है जहां जन्म लेना, तो मैं समझता हूं किसी का भी जन्म कहीं होगा तो वो ईश्वर की कृपा से होगा या ईश्वर की इच्छा से होगा, लेकिन कर्म करना हमारे हाथ में है। उस उत्तराखंड में जहाँ की कानून व्यवस्था अच्छी है, जहाँ का लेबर और मैनेजमेंट दोनों के बीच का संबंध अच्छा है, बिजली की टैरिफ पूरे भारतवर्ष में सबसे कम कहीं है, तो उत्तराखंड में हमने 30 से भी ज़्यादा वहाँ पर ऐसे नई पॉलिसी बनाई है। बहुत सारी पॉलिसी जो हमारी पहले से चल रही थी उनको हमने लिबरल किया है, वो हमारी वेबसाइट पर और अन्य जो भी संचार के माध्यम उन सब पर उपलब्ध है। ऐसे बहुत सारे काम हमने किए हैं। और आज दुनिया के एक सबसे बड़े मतलब भारत की धरती के बाहर जो मंदिर बन रहा है, वह भी मतलब आने वाले समय में एक ऐसा स्थान होगा जहां पूरी दुनिया के लोग आएंगे, और उसको बनाने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम वॉलंटियर्स के माध्यम से और जो दानदाता लोग हैं उनके माध्यम से हो रहा है। इसी प्रकार से कोरोना महामारी में भी जहां भारत के अंदर आप सब लोगों के सहयोग से देश दुनिया के लोगों ने, जो भारतीय पूरी दुनिया के अंदर जहां भी हैं वहां से उन्होंने योजन किया, और भारत ऐसे समय में भी जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से गड़बड़ा रही थी, चरमरा रही थी, उस समय में भी देश आगे बढ़ रहा था। और जहां 140 करोड़ देशवासियों को वैक्सीन लगाने का काम हुआ, और वो भी मुफ्त में वैक्सीन लगाई गई। और इतना ही नहीं, जो आज दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों में भारत के प्रति श्रद्धा का भाव निर्मित हुआ, उसके पीछे भारत के द्वारा उस महामारी के समय में, पेंडेमिक में, दुनिया के देशों को वैक्सीन देने का काम हुआ। जब दुनिया के लोग अपने लिए जूझ रहे थे, ऐसे समय में भारत, जो हमारी संस्कृति कहती है कि अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैवम तो कुटुंबकम, इस भावना को भारत की सरकार ने चरितार्थ करने का काम किया। और इस बार का G20 का समिट, उस G20 की समिट की आज चर्चा पूरे विश्व के अंदर हो रही है। जिन लोगों ने भारत को देखा, भारत की सामर्थ्य को देखा, पूरे देश के अंदर 200 स्थानों पर, और G20 की इतनी अच्छी अच्छी समिट हुई। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक प्रांत का मैं मुख्य सेवक होने के नाते, मुख्यमंत्री के नाते, मुझे भी, मेरे राज्य को भी 3 समिट आयोजित करने का अवसर हमको भी मिला, PSA लेवल की और बहुत सारे अन्य चीजों को रोकने के लिए 3 समिट हमने भी आयोजित करी। और छोटे छोटे स्थानों पर यह समिट आयोजित हुई, इससे पूरी दुनिया ने संपूर्ण भारत को देखा है। तो बदलते समय में आज देश दुनिया के लोग भारत आना चाहते हैं, और आप सब लोग तो यहाँ रहकर काम कर रहे हैं। मैं भी, जो बात मैंने शुरू करी थी कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी
को बनाने के लिए जो जितेंद्र जी ने बात को आगे बढ़ाया है, उसमें उत्तराखंड राज्य भी योगदान दे। उत्तराखंड राज्य में जहां बद्रीनाथ, केदारनाथ जी, यमुनोत्री, गंगोत्री, जागेश्वर धाम, आदि कैलाश, नीम करोरी बाबा का स्थान, गोलजू का स्थान, मां पूर्णागिरी का स्थान, सारा देवभूमि के अंदर जिधर जाएंगे वो या तो देव स्थानों से, धार्मिक स्थानों से पूरी तरह से आच्छादित है, या पर्वतों से आच्छादित है, या नदियों से आच्छादित है, या वनों से आच्छादित है। आप जिधर जाएंगे उधर आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। तो उसी क्रम में मैं आज यहाँ भी संवाद करने आया था, और कल 2 दिन से दुबई में, आज दिन में यहाँ पर कुछ प्रमुख लोगों से भेंट हुई थी। उन सभी से मैंने आग्रह किया है कि 8 और 9 दिसंबर को हमारा इन्वेस्टर समिट देहरादून के अंदर आयोजित होगा। मैं आप सब लोगों से भी, आप सबको निमंत्रण देने के लिए भी आया हूँ कि उत्तराखंड आप लोग आइए, कम इंडिया, विजिट उत्तराखंड, इन्वेस्ट उत्तराखंड, और लोगों को प्रेरित करिए। और इसलिए करिए कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कानून व्यवस्था अच्छी है, और प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त चीजें हैं, मैन मेड नहीं है, गॉड मेड है। और वो एक ऐसा स्थान है जहां जन्म लेना, तो मैं समझता हूं किसी का भी जन्म कहीं होगा तो वो ईश्वर की कृपा से होगा या ईश्वर की इच्छा से होगा, लेकिन कर्म करना हमारे हाथ में है। उस उत्तराखंड में जहाँ की कानून व्यवस्था अच्छी है, जहाँ का लेबर और मैनेजमेंट दोनों के बीच का संबंध अच्छा है, बिजली की टैरिफ पूरे भारतवर्ष में सबसे कम कहीं है, तो उत्तराखंड में हमने 30 से भी ज़्यादा वहाँ पर ऐसे नई पॉलिसी बनाई है। बहुत सारी पॉलिसी जो हमारी पहले से चल रही थी उनको हमने लिबरल किया है, वो हमारी वेबसाइट पर और अन्य जो भी संचार के माध्यम उन सब पर उपलब्ध है। ऐसे बहुत सारे काम हमने किए हैं। और आज दुनिया के एक सबसे बड़े मतलब भारत की धरती के बाहर जो मंदिर बन रहा है, वह भी मतलब आने वाले समय में एक ऐसा स्थान होगा जहां पूरी दुनिया के लोग आएंगे, और उसको बनाने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम वॉलंटियर्स के माध्यम से और जो दानदाता लोग हैं उनके माध्यम से हो रहा है। इसी प्रकार से कोरोना महामारी में भी जहां भारत के अंदर आप सब लोगों के सहयोग से देश दुनिया के लोगों ने, जो भारतीय पूरी दुनिया के अंदर जहां भी हैं वहां से उन्होंने योजन किया, और भारत ऐसे समय में भी जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से गड़बड़ा रही थी, चरमरा रही थी,